हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल tut.com में। और इस समय हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट नंबर 2 है ऑफ योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन विजिबल होगा, पूरी प्लेलिस्ट में एडिड है, आप वहां से देख सकते हैं। सो इन द लास्ट पार्ट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर जो आपको चाहिए सारा स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 10th, नोट्स, वर्कशीट्स एंड ऑल, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग एक पार्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एसिड बेसिस पूरा। और अब हम लोग करने वाले हैं सॉल्ट पे। तो हम लोगों को मूव करना है सॉल्ट फैमिली के ऊपर। सो चैप्टर शुरू होता है मोर अबाउट सॉल्ट से। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सारा कवर कर लिया। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा, वहां पे जाके देख सकते हैं। सो अभी जो हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मोर अबाउट सॉल्ट्स, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ है। प्रीवियसली हम लोगों ने एसिड और बेसिस को पढ़ा था। तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। हमने देखा था कि जब मेटल रिएक्ट कर रहा था तब भी सॉल्ट बन रहा था, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे तब भी सॉल्ट बन रहा था। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। Write the chemical formula to salt given below: potassium sulfate K2SO4, sodium sulfate Na2SO4, calcium sulfate CaSO4, magnesium sulfate MgSO4, उसके बाद कॉपर सल्फेट CuSO4, देन उसके बाद NaCl, NaNO3, Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। ठीक है, ये सारे आपके सॉल्ट है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स वर मेड अप ऑफ। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कौन सा सॉल्ट किससे बने। जैसे कि अगर हम देखें, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दो तीन करवा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपका के ये है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम लोग। तो पोटेशियम सल्फेट में आपको क्या लगता होगा, KOH रिएक्ट किया होगा एज अ बेस प्लस H2SO4 रिएक्ट किया होगा टू फॉर्म K2SO4 प्लस साथ में वाटर निकला होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सोडियम सल्फेट की तो NaOH होगा प्लस H2SO4 होगा। कैल्शियम सल्फेट की तो CaOH होल ट्वाइस होगा प्लस H2SO4 होगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgOH होल ट्वाइस होगा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होगा। NaCl के आपको पता है HCl प्लस NaOH को रिएक्ट कराते हैं। सोडियम नाइट्रेट के लिए NaOH प्लस HNO3 होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट NaOH होगा प्लस CaCO3 होगा। ठीक है, इससे आपका COH बन जाएगा और Na2CO3 हो जाएगा। हाँ ठीक है। और अमोनियम सॉल्ट के लिए आपको चाहिए एक होगा अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं प्लस, अच्छा अमोनियम क्लोराइड तो बनाना है, अमोनियम इसके लिए हम एक तो देखो HCl ले सकते हैं एज अ एसिड, और बेस के लिए हम लोग लेके यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। NH4 नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होती है, तो बेस सेम हो गया है ना। आ, आप आगे देखोगे वैसे ही अमोनिया और NaCl के साथ भी बन जाता है। NaCl और अगर जो हम लोग ले गए आपका NaCl के साथ आप लोगों ने अमोनिया लिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लस वाटर लिया आप लोगों ने, तो बन जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एसिड बेस लेना था तो एसिड तो आपका HCl होगा फॉर श्योर। और उसके बाद आप लोग अमोनियम का कोई भी एक बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको बन जाएगा। अभी राइट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। Identify the acid and bases from which the above salts have been obtained। बता दिया आपको। Salt having the same positive और negative radical are said to be or belong to same family। जिस पे सेम तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल होगा उसे हम लोग सेम फैमिली से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4। इसमें आप देखेंगे NaOH और H2SO4 होगा, है ना। तो NaOH NaOH सोडियम सॉल्ट है, इसका मतलब ये। NaCl प्लस KCl क्लोरीन है दोनों के अंदर, तो क्लोराइड सॉल्ट होगा ये। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन द एक्टिविटी। तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जितने भी आप सॉल्ट यूज कर रहे हो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ दैट इज फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी। क्या कह रही है एक्टिविटी, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड ऑल जो भी था। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में डिसॉल्व करने की ट्राई कीजिए। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जो कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हैं
और वीक बेस है, दे आर एसिडिक सॉल्ट। जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने, दे आर बेसिक इन नेचर। जो कि इक्वालिटी से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट, आपने बताया रिपीट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आपके ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करना है आपको। Salts of a strong acid and strong base are neutral. On the other hand, salt of a strong acid and weak base are having a pH value less than 7, acidic होगा, and those of strong base and weak acid are more than 7, ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये सॉरी, सत्याग्रह मूवमेंट आप लोगों को पता है, गांधी जी ने शुरू की थी, दांडी मार्च। तो ये वहां से फोटो ली गई है। By now you have learned that a salt formed by the combination of HCl and NaOH solution is called sodium chloride। तो कॉमन सॉल्ट जो आप लोग अपनी किचन में देखते हो, दैट इज योर NaCl, जो कि हर एक सब्जी में डलता है, उसके बिना सब्जी का स्वाद नहीं आता। सब्जी में डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। Salt formed by the combination of HCl and NaOH solution is called sodium chloride. This is the salt that you use in food. You must have observed in the activity that it is a neutral salt, ठीक है, 7 होता है इसका pH। बनता कैसे, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से, ठीक है। सी वाटर कंटेनिंग मेनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीस सॉल्ट, रिफाइनिंग होती है। डिपॉजिट्स ऑफ द सोडियम सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लार्ज क्लस्टर्स आर ऑफन ब्रोकन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। अगर जो आप लोगों ने देखा होगा, सिस्टम पढ़ा होगा, तो ब्राउनिश कलर की फोटोज में भी दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो आप लोग काला नमक खाते हो ना, ब्लैक सॉल्ट, वो रॉक सॉल्ट होता है, फिर फिटकरी टाइप का कह सकते हो आप। Beds of rock salt were formed when the sea of a Bogone age dried up। जब सी का पानी सूख जाता है तो वहां पे आपको ये चीज बनती है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, और उसकी माइनिंग की जाती है। अगेन उसकी रिफाइनिंग होगी, फिल्ट्रेशन होगी, एंड आपको सॉल्ट मिल जाएगा। You must have heard about the Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that the sodium chloride was such an important symbol in the struggle of freedom? ठीक है, and even no taxes imposed on the salt। NaCl पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी एक रूल है हमारे कंट्री का। Now moving on to the next salt, that is your common salt, a raw material of chemicals। ठीक है, common salt से बहुत कुछ बनता है। Common salt thus obtained is an important raw material for various chemicals in daily use such as sodium hydroxide बनाने में काम आएगा, आप आगे देखेंगे अभी। बेकिंग सोडा बनाने में काम आएगा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। लेट अस सी हाउ वन ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट आपने पढ़ा NaCl। द सेकंड सॉल्ट इन योर सिलेबस इज, so this is the second salt जो कि आपके सिलेबस में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride called brine, very important word, brine क्या होता है, it is a solution of salt in a water। It decomposes to form sodium hydroxide। The process of it's called chloroalkali process। Why chloroalkali process? क्योंकि जो NaOH बना एक alkali है, ये जो ये NaOH बना वो एक alkali है। alkali का तो बेसिस है soluble in water, और जो क्लोरीन गैस की इवोल्यूशन होती है साथ में, ठीक है। तो आपको यहाँ से that is why this process is called chloroalkali process, because of the product form chloro from chlorine and alkali from sodium hydroxide। जो हम बताते हैं वो NCERT लिख देती है, ठीक है। NaCl plus H2 give rise to NaOH plus chlorine plus hydrogen। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोरीन गैस कहाँ होती है, एनोड, बिकॉज एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट जाएगा। एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द प्रोसेस आर वेरी यूजफुल, शोन इन द फिगर। आपका नेक्स्ट प्रोसेस दिखा रखा है पूरा। इस प्रोसेस में आपको क्लोरीन, वाटर, NaOH पे यूजेस दिखा रखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो क्लोरीन क्या होगी इसका मतलब, ठीक है, ये रहा क्लोरीन। वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC एंड पेस्टिसाइड। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट में क्या काम होता है इसका, इट किल माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स को क्लीन किल करती है बाय हेल्पिंग क्लीनिंग द वाटर। फ्यूल, मार्गिन, मार्गिन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर बेसिकली। अमोनिया फ्रॉम फर्टिलाइजर, H2 plus N2 गिव राइज टू अमोनिया, ठीक है, ये इसलिए काम आता है। आपको ठीक से बताया था, H2 plus N2 गिव राइज टू NH3 अमोनिया, ठीक है। ब्राइम कंटेनिंग NaOH, डीग्रीसिंग मटेरियल होता है, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है, ये सब कुछ होता है। अच्छा, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, इट मींस ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज द ऑस्मोसिस, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है, तो ये चीज याद रखना। थर्ड सॉल्ट इन योर सिलेबस इज ब्लीचिंग पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ठीक है। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। You have already come to know that the chlorine is produced during the electrolysis of aqueous NaCl brine। These chlorine gas is used for the manufacturing of bleaching powder। वहीं से क्लोरीन लिया और उससे ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine on a dry slick lime, COH whole twice। Bleaching powder is represented as CaOCl2, actually written as calcium oxychloride, thus the actual composition is quite complex। CaOH whole twice plus Cl2 give rise to CaOCl2 plus H2O।
हर एक सॉल्ट का जर्नल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम, जर्नल कॉमन सेम होते हैं। केमिकल नेम, उसके प्रिपरेशन की रिएक्शन, उसके यूजेस एंड बाय प्रोडक्ट के यूजेस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बता रखे हैं। ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग बेसिकली क्या होता है कि आप किसी से कलर रिमूव करना है ना आप, तो ब्लीचिंग के लिए काम आता है। प्लस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, इट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू। And linen in textile industry, for bleaching wood pulp in the paper industry, and for bleaching washed cloth in laundry. As an oxidizing agent आपको बताया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है, क्लोरीन वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, जिससे क्वेश्चन पक्का ही बनता है, मतलब 99% क्वेश्चन जो बनेगा मोस्ट ऑफ चांस होता है इस सॉल्ट से बनेगा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड द फोर्थ सॉल्ट इन योर कैटेगरी। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन। आपकी मम्मी यूज करती है पकोड़ों को बनाते हुए, पकोड़े फूल जाते हैं, ठीक है, क्रिस्पी बन जाते हैं। सम टाइम इट इज एडिड इन द फास्टर कुकिंग। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोले अगर जो आपने रात को नहीं भगाए तो क्या करते हैं उसमें सोडा लगा देते हैं। सही बात सुना होगा आप लोगों के, जो हलवाई छोले बनाते हैं वो सोडा लगा के बनाते हैं, तो उससे क्या होता है तो फूल जाते हैं वो। The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. It is produced using a sodium chloride as one of the raw material. NaCl, H2O, CO2, NH3। मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड जब बन रहा था वहां पे तो ऐसे बना था। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज योर सॉल्ट, ठीक है। अब इसी को अगर जो आप लोग हीट कर दोगे NaHCO3 को, तो क्या होगा Na2CO3 बन जाएगा और H2O गैस विद कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होगा। ये जो Na2CO3 होगा दिस इज यूज्ड एज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। आप आगे पढ़ोगे। और यही अगर जब हम NaHCO3 के ऊपर पास टार्टरिक एसिड ऐड करते हो बेकिंग पाउडर बन जाता है। आगे लिखा होगा, पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउसहोल्ड। फॉर यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज making baking powder, which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate, and mild edible acids such as tartaric acid. When baking soda is heated and mixed with water, the following reaction take place. तो आयन बन जाएगा, इसके और कुछ नहीं होगा। एक सोडियम सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ extinguishing fire। फायर को बुझाने में काम आती है क्योंकि इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन फायर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और फायर के बीच में बैरियर की तरह काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। FERMENTATION, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या फर्मेंटेशन होता है, इथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये यूज होता है कि वो फ्लफी बनाने के काम आती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, क्योंकि अल्कलाइन होता है तो बेसिकली ये बेस एसिड को कम करता है। अच्छा आपको एक चीज बता दूं मैं, अगर एसिडिटी ज्यादा होती है दैट कॉज अ डिसीज कॉल्ड, आपको मैंने पीछे बताना भूल गया, अल्सर, ठीक है। एक्सेस ऑफ एसिडिटी, जब बहुत ज्यादा स्टमक पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निकलते रहेगा आपका स्टमक पर, तो वो अल्सर करता है जिसको ऑपरेट करना पड़ता है निकालने के लिए। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडियम एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो इसे हम सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आपके स्कूल्स में लगे होते हैं ABC टाइप, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप रिएक्शन करोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो फायर को बुझा देती है, मैंने आपको बताया ऊपर भी। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। हम लोग अपने चैप्टर में बिल्कुल एंड पे इस टाइम, ठीक है, बहुत क्लोज है। इसके बाद वॉशिंग सोडा, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन आएगा। वॉशिंग सोडा पता चल रहा है वॉशिंग में यूज होगा, तो आपको मैंने ऊपर बताया था कि NaHCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। तो जो Na2CO3 होता है जब उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो Na2CO3.NH2 बन जाएगा। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जो वाटर है इसके अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, कौन सा, अगर आपको याद हो, आयरन वाला, याद है किसी को, FeSO4.7H2O, ठीक है। एक आपने ये पढ़ा Na2CO3.10H2O। एक आगे पढ़ोगे आप POP CaSO4.12H2O। एक आप जिप्सम पढ़ोगे CaSO4.2H2O। एक आपने पढ़ा CuSO4.5H2O। तो ये 5 आपको सॉल्ट है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो मैं जो पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको पिछला भी याद करवाता रहूंगा, हर एक चैप्टर से रिलेट करवाऊंगा और अगला भी करवाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ चुके होगे अब तक, तो आपको कुछ आता होगा, तो वो रिलेट हो जाएगा आराम से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल फॉर केमिकल इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो वो होता है ना, बिल्कुल क्लीवेज प्रोड्यूस होती है और जो सिलिका ग्लासेस होते हैं उसके बनाने का काम आता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होता है कि आपका सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, उसको रिमूव करने के काम आता है ये। नेक्स्ट इज, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? सो माइट ये इंटरफेयर करे हमारे साथ, तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रखी है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है CuSO4.5H2, उसे हीट करा, पहले ब्लू था उसका तो व्हाइट हो गया। ब्लू टू व्हाइट का जो चेंज है वो क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो पहले वाटर थे 5H2O, अब वो इससे अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई वो ब्लू से व्हाइट हो गया। कॉपर solution seems to be dry, contain water crystalline. When we heat the crystal, the water is moved and the salt turns white. वही बताया मैंने, ठीक है। If you moisten the crystal again with water, you will find the blue color of crystal reappear. The water of crystallization is a fixed amount of molecule. बहुत important definition है, क्या है? Water of crystallization is the fixed number of water molecule present on one formula unit of salt. मतलब one formula में होनी चाहिए। अगर जब वो आपने 2CuSO4 लिख दिया ना, CuSO4 में 5 होते हैं, ये अगर जब मैंने 2CuSO4 लिख दिया तो ये 10 हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो एक फॉर्मुला यूनिट में कितने प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, उसे हम लोग कहते हैं water of crystallization. 5 water molecules are present in the formula unit of CuSO4.5H2O, 10 in the washing soda. On the other hand, gypsum, मैंने वहां पे शायद CA ही लिखा ना, हाँ ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल जिप्सम, जो पीओपी से बनता है। पीओपी में अगर आप लोग पानी ऐड कर देंगे 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल, यू विल गेट योर जिप्सम, जो कि आपकी पीओपी, जो कि ऊपर जो सीलिंग पे डिजाइन बनते हैं वो पीओपी से बनाए जाते हैं, या फिर डाउन सीलिंग जो होती है। इट हैज 2 water molecule एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज केमिकल फॉर्मूला CSO4.2H2 एंड दिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन ब्रेकिंग इन जॉइनिंग ब्रोकन बोन्स, प्रस्तर के टाइम पे। चलिए पीओपी पे चलते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल है पर उतना नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूजेस अ पेशेंट फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन। Plaster of Paris is the white powder on mixing with water. It becomes into gypsum and once again as a hard solid, ठीक है। और अगर जो आप लोगों ने टेम्परेचर इससे ऊपर कर दिया, if temperature is taken more than 373, then this will turn dead burn प्लस्टर, ठीक है। तो वो प्लस्टर डेड बर्न हो जाता है, ठीक है, उसको उसको कुछ नहीं हो सकता। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन एज टू गेट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन द फॉर्मूला बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि जो 2 CSO4 होता है उसमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो हाफ कर दिया हम लोगों ने। Plaster of Paris is used for making toys, material for decoration, and for making surface smooth. Try to find out why calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, पेरिस में कुछ हुआ था तो उससे आपको पता चलेगा कि ये सब होता है। मूविंग ऑन टू द वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग NCERT summary. Acid-base indicators are dry at a mixture of dyes which are used to indicate the presence of acid and bases. Acidic nature of substance is due to the formation of H positive ion in the solution. Formation of OH negative is responsible for basic nature. When an acid reacts with matter, hydrogen gas is evolved with the formation of salt. When a base reacts with a metal, along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which have a negative ion compound of metal and oxygen. When an acid reacts with a metal carbonate and hydrocarbonate, it gives out metal salt, carbon dioxide and water. ये आप लोगों ने पढ़ा है। Acidic and basic solution in water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxide ion respectively. The strength of acid or alkali can be tested on pH scale. A neutral solution of pH is exactly 7, acidic 7 से कम होगा और basic 7 से ज़्यादा होगा। Living being carry out the metabolic activities on optimum pH 7 to 7.8 में। Mixing concentrated acids or the bases with the water is highly exothermic, जबकि हम that is why हम लोग क्या करते हैं, we didn't add acid in water, we add
एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड, ठीक है। Acid and bases neutralize each other to form a corresponding salt. Water crystallization of fixed number of water molecules present in a salt. Salt is a various used in everyday life and its industries. First question: you have been provided the three test tube. One of them contain distilled water, other contain acidic and basic. If you are given only red litmus, तो क्या होगा? Red will turn blue in acid. Sorry, base में, ठीक है। How will you identify the content of each test tube? तो अगर जो चेंज हो रहा है तो वो क्या है? आपका बेस है। अगर जो ब्लू हो रहा है, रेड का रेड है, तो एसिड है, ठीक है। Why should curd and sour substances not kept in brass and copper? क्योंकि metal reacts with acid to form metal salt plus hydrogen, जो कि आपके लिए hazardous हो सकता है। Which gas is usually liberated when acid is react with metal? Hydrogen। और कैसे टेस्ट करोगे? Pop up sound कैंडल की। Metal A reacts with a dilute HCl to produce effluents. The gas evolved extinguished. Carbon dioxide निकल रही है। Extinguisher burning candle. Write the balance chemical equation. कोई भी एक metal है, देखिए क्या आप ले सकते हो, HCl से रिएक्ट कर रहा है आपका मेटल टू प्रोड्यूस एफ्लुएंस। ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, या फिर मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बना देना। हाउ डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल उसको नॉट? क्योंकि वहां पे H पॉजिटिव आयन होते हैं। व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन एसिडिक? H पॉजिटिव आयन की वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। Why does dry HCl gas doesn't change the color? क्योंकि वहां पे कोई आयंस नहीं है, तो पीएच उसके लिटमस का रिएक्ट नहीं करवा रहा। While diluting an acid, what is recommended to add acid should be added to water, not water, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब एसिड वाटर में ऐड करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस थोड़ा सा लेस एक्सोथर्मिक होता है। How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। OH की भी क्या होगा कि सेम होगा, ठीक है। You are given a solution to A and B. pH of A is 6, acid है, B is 8. Which of the following is more hydrogen ion? A वाले पे ज़्यादा होगा। Which of the acidic and which one is basic? आप बता सकते हो। What if does the concentration H positive have nature of solution? जितना H positive ज़्यादा उतना acid. Do basic solution also have H positive ion? Yes, but very less concentration. बट ओएच ज्यादा होते हैं, ठीक है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम, स्लेट लाइम और चॉक? क्योंकि सारे मेटल के हैं तो ये बेसिक होगा, तो अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो बेसिक से ट्रीट कीजिए ताकि आपका पीएच इक्वल इक्वल हो जाए, ठीक है। What is the common name of compound CaOCl2 bleaching powder? Name the substance which is used in treating chlorine yields bleaching powder. विच ऑन ब्लीचिंग पाउडर बनेगा किसके साथ? CaOH होल ट्वाइस को, ठीक है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, दैट इज आपने जो पढ़ा अभी लास्ट वाला। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ट्रीटेड? अगर आप उसे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास NaHCO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। राइट अ रिएक्शन टू शो द रिएक्शन बिटवीन अ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जिप्सम वाली रिएक्शन पूछ रहे हैं वो। अच्छा, कल ना हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे एंड लेटर आई रियलाइज, जब मैंने अपनी एनसीईआरटी रीड की, मैं करेक्ट आंसर ढूंढता था, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, तो वो करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, दैट्स अ माइनर मिस्टेक। और सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो बेस है ये। A solution react with a crushed egg shell to give a gas that turns lime water milky, ठीक है। तो कौन सा सोल्यूशन हो सकता है कि उसने किया? आप NaCl के साथ नहीं कर सकते। HCl के साथ अगर आपने कैल्शियम को किया तो CaCl2 बन जाएगा प्लस H2 गैस रिबलेट होगी, ठीक है। 10 ml of solution of NaCl is found to be completely neutralized 8 ml of given HCl। देखो 10 को they are saying 10 ml जो है वो 8 ml को कर रहा है, सो 20 ml के लिए कितना चाहिए होगा? डबल कर दो, 16। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एंटासिड्स को करते हैं हम लोग। राइट द वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस देम, ये आप कर सकते हो। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंटेन आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन बट नॉट कैटलाइज एसिड, क्योंकि ये इतनी इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते, दे डोंट डिसोशिएट H पॉजिटिव आयन। Why does distilled water do not conduct electricity whereas rain water? क्योंकि रेन वाटर में आपकी आयंस होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते हैं। Moving on to last page, why do acids show some not show acidic behavior in the absence of water? क्योंकि वहां पे आयंस नहीं प्रोड्यूस होते। 5 solution ABCD are when tested with a universal indicator show pH 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral? 7, ठीक है। Strongly alkaline 11, strongly acidic 1, weakly acidic 4, weakly alkaline 9।
अरेंज द फॉलोइंग पीएच, तो ये पीएच हो जाएगा 1, 4, 7, 9, 11। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन डिक्रीज कर रही है, तो आप इसका उल्टा ऑर्डर लिखोगे आपको, क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा है। Equal length of magnesium ribbon are taken A and B. HCl is added to the test tube while acetic acid is in the B. Amount and the concentration taken for both the acids are same. In which test tube the freezing occur more vigorously? क्योंकि आपका जो HCl है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें ज्यादा जल्दी देखने को मिली, बट स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा जल्दी डिसोशिएट होगा। फ्रेश मिल्क ऑफ पीएच 6 हैव द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड, तो पीएच डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका नीचे डिक्रीज हो जाएगा। अब मिल्क मैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा ऐड किया उसने, तो वो उसे अल्कलाइन बनाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिक होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम, व्हाट डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम, यस, क्योंकि बेसिक से एसिडिक में जाने में टाइम लगे, जबकि जो मिल्क नॉर्मल था, जब उसने बेकिंग सोडा नहीं पाया था तो उसमें न्यूट्रल था कहीं ना कहीं, न्यूट्रल से एसिड में जल्दी जाएगा, जबकि बेस में उसे लेट टाइम लगेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि डेड वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही मिलेगा वो जिप्सम बन जाएगा और हार्डन हो जाएगा। What is the न्यूट्रिलेशन रिएक्शन? सॉल्ट बनते हैं जिसमें एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट। गिव टू इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा, आपको एप्लीकेशन याद करनी पड़ेगी एंड यू कैन राइट इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपका चैप्टर 2 भी खत्म कर दिया हम लोगों ने जल्दी जल्दी, ताकि आपको डिले ना हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी महीने में ये चैप्टर खत्म हो जाए, जैन के महीने में आपकी पूरी सीरीज खत्म हो जाए, ठीक है। ये आपका क्यूआर कोड है आपके स्क्रीन पे, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास सारे अपडेट्स, सारे लेक्चर्स के लिंक और नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम आपके पास आते रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर इन द सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बहुत अच्छी चल रही है अभी तक, भगवान की दया से इस पर कुछ ना हो हमारे चैनल पे, और हम कंटिन्यूसली ऐसे ही रिकॉर्ड करते रहें, ठीक है, विद योर ब्लेसिंग्स। सो अपना साथ हमारे साथ रखिए, सपोर्ट रखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसे मजे उठा पाए एनसीईआरटी रीड करके, ठीक है। तो दिस इज आवर क्यूआर कोड, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को टू गेट द नोट्स एंड ऑल। सो थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कूल।